लाइफ भी संतरे की स्लाइस की तरह एकदम खट्टी मीठी है ना। और इसी खट्टी मीठी लाइफ में 3 चीज़ें बड़ी यूनिक होती हैं, हेल्थ, टाइम और रिलेशनशिप। और वो इसलिए यूनिक होती है बिकॉज इन तीनों चीज़ों पर कोई प्राइस टैग नहीं होता, लेकिन इनकी रियल कीमत हमें तब पता लगती है जब हम इन्हें खो देते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। एक मछुआरे ने अपना जाल उठाया और नदी की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने देखा अभी सूरज तो पूरी तरह से निकला नहीं है, तो चलो नदी के किनारे किनारे टहल लेता हूँ। टहलते टहलते अचानक उसके पैरों से कोई सख्त सी चीज टकराई। उसने झुककर वो चीज उठाई तो क्या देखता है, नन्हे नन्हे छोटे छोटे पत्थरों से भरी हुई एक छोटी सी थैली। सूरज निकलने में अभी भी कुछ देर थी, इसलिए उस मछुआरे ने सोचा कि चलो जाल एक तरफ रख देता हूँ, और टाइम पास करने के लिए उन छोटे छोटे पत्थरों से वो खेलने लगा। फिर एक के बाद एक वो उन पत्थरों को नदी में फेंकने लगा। ऐसा करते करते आखिर में जब मछुआरे के हाथ में लास्ट पत्थर बचा था ना, इसे भी वो फेंकने जा रहा था, लेकिन तभी सूरज निकल आया और सूरज की रोशनी में उसने देखा कि उसके हाथ में पत्थर नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही कीमती हीरा था। बेचारे मछुआरे को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत अफसोस हुआ कि वो इतने कीमती हीरों को यूं ही फेंकता रहा। लेकिन वो क्या कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारी लाइफ में भी अक्सर ऐसा ही होता है, हम भी मछुआरे की तरह हीरे जैसी कीमती चीज़ों को अपनी बेवकूफ़ी के कारण नष्ट करते रहते हैं, उनका सही यूटिलाइजेशन ही नहीं करते। और ऐसी बहुत सी चीज़ें और ऐसे बहुत से काम होते हैं, और टाइम उनमें से एक है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। शुरू में हमें इसकी कीमत नहीं पता चलती, लेकिन जिस दिन कीमत पता चलती है ना, या फिर समझ आती है, उस दिन बहुत देर हो चुकी होती है। तो वो क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी जो हीरे बचे हुए हैं ना, अंधेरे का बहाना बनाकर उस मछुआरे की तरह उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप कॉन्शियस होकर उसे यूटिलाइज करेंगे ना, आपको नहीं पता लगेगा कि आपकी लाइफ कब एकदम डायमंड जैसी हो जानी है। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा। अपनी लाइफ में कौन नहीं चाहता कि उसके पास बहुत बड़े बड़े, जिसे कहते हैं ना, वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हों, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज होती हों। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये बड़ी बड़ी डिग्रीज वाले टीचर्स ही हमें कुछ लाइफ के अच्छे लेसन्स दे दें। इवन एक छोटा सा बच्चा जो कि अभी पूरी तरह बोलना भी नहीं सीखता या फिर सही तरीके से चलना भी नहीं जानता, वो भी हमारा गुरु बन सकता है। वो भी हमें बहुत अच्छी अच्छी टीचिंग्स दे सकता है। हाँ सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये, टू बी हैप्पी विदाउट नो रीज़न, ये एक बच्चा ही हमें सिखा सकता है। बिकॉज जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें खुश रहने के लिए भी रीज़न चाहिए, हंसने के लिए, स्माइल करने के लिए। अगर बात नहीं होती तो हमें लगता है कि बिना बात के हम स्माइल करेंगे, बिना बात के हम हंसेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक छोटा बच्चा इन सारी फिक्र से कदम दूर होता है। अगर किसी की गोदी में कोई छोटा बच्चा हो, आप उसे स्माइल करोगे ना, वो झट से स्माइल कर देगा विदाउट इवन थिंकिंग कि ये इंसान स्ट्रेंजर है, उससे मेरी जान पहचान है या नहीं। नहीं, he or she is least bothered. Number 2, to be always busy doing something. इस बात के तो हम लोग बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस्ड हैं। ये जो जितनी भी जो टॉय इंडस्ट्री है ना, ये बनी इस चीज़ पर है कि खिलौने होंगे आसपास तो बच्चा बिजी रहेगा, और टॉयज़ नहीं होंगे तो बच्चे ने तो उधम मचाना ही है। पर छोटे छोटे बच्चों को टॉयज़ तो हम ला के दे देते हैं, लेकिन अपने मन के लिए, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए हम कुछ करते ही नहीं हैं। ज़रूरी नहीं, आई मीन ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि अब हमारी थोड़ी ना एज रह गई कि हम खिलौनों से खेलेंगे, टॉयज़ से खेलेंगे। लेकिन फिर भी जो चीज़ हमें अच्छी लगती है एटलीस्ट हमें वो तो करनी चाहिए। नहीं तो वो क्या कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। वेल, नंबर 3, छोटी छोटी चीज़ें कैसे प्यार से थोड़ा सा मुंह बना के बच्चे मांग लेते हैं और अपनी ईगो बिल्कुल भी नहीं लेकर आते। अगर कोई उन्हें 10 बार मना कर दे तो 11वीं बार उन्हें पूछने में बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मम्मा प्लीज़ दे दो ना। और आप थक हार के आपको उसकी डिमांड के आगे झुकना ही पड़ता है। लेकिन हमें लगता है हमने 2 बार किसी से कोई बात कह दी तो तीसरी बार हमारी शान के खिलाफ हो जाएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे जी, हाँ नहीं देता ना दे, हम कोई कम है। वेल, मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा,
चख ले जरा